वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका दिसंबर 2024 का महीना। आपके लिए अगर शुरुआत करें तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो दिसंबर में आप देखेंगे कि बहुत जो बड़े बदलाव हैं, नेक्स्ट ईयर जो बदलाव होने वाले हैं, उन बदलाव के पहले जो ट्रांजिट हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा राजयोग दे रहे हैं। शनिदेव और राहुदेव के बीच में जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 27 दिसंबर तक, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। दिसंबर में मार्गी रह के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, सस नामक राजयोग बना हुआ है उनका। तो क्योंकि ये आपके तुला लग्न राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम भाव में, राहुदेव छठे भाव में है। तो बहुत सारे अगर आप ध्यान दें तो शास्त्रों में, वैदिक शास्त्र में छठे भाव के राहु को बहुत अच्छा माना गया है, खासकर धन के लिए। और जो आपके जीवन में जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जैसे धन से जुड़ी हुई, आपको कुछ लोन पे कुछ प्रॉपर्टी लेनी थी, आपके पद के लिए, करियर के लिए, प्रोफ़ेशन के लिए कुछ करना था, कॉम्पिटिशन के लिए, वहाँ पर ये कहीं न कहीं आपको लाभ दिलाते हैं। लेकिन बाकी सब चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टी, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि इनकी साथ में 12वाँ भाव भी एक्टिव रहता है, तो एक्सपेंडिचर भी, खर्चे भी करवाते हैं, साथ में हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी थोड़े डिस्टर्बेंस, कॉम्पिटिशन की वजह से थोड़े से लोगों के साथ आपके डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। लेकिन ये राहुदेव और शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको इतना लाइटली मत लीजिए। आपके अक्टूबर 3 से मैंने लेके 27 दिसंबर तक मैंने सभी को बोला था कि कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपने चाहा था हो जाए और वो रुका हुआ था, वो आगे बढ़ जाएगा। और 9 दिसंबर से जैसे ही 9 अक्टूबर से जैसे ही बृहस्पति देव खासकर जो वक्री हुए हैं, और बृहस्पति देव वक्री हुए हैं आपके अष्टम भाव में, तो ये आपके वो सारे कार्य कराएँगे। बस यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यू और एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना होगा, बाकी ये सारे कार्य आपके इस समय में होंगे। चाहे वो आपके बच्चों से जुड़े हो, चाहे आपके कोई कॉम्पिटिशन हो, आपके किसी भी चीज़ का कॉम्पिटिशन, चाहे एजुकेशन के लिए हो या फिर आपके जीवन में कोई भी आप ऐसी पद प्राप्ति चाहते हैं, चाहे हेरिडिटरी पोज़ीशन पे, तो ये उसका इंडिकेशन है। और वो अचानक से हो, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं, वो आपके इस समय में अष्टम भाव में हैं, जो छठे भाव के मालिक हैं, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वक्री हैं, तो अचानक से चीज़ें होंगी। आप चाह रहे थे कि कोई आपका लव रिलेशनशिप था, शादी हो जाए, बहुत लड़ाई-झगड़ा, फाइट चल रही थी, नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं बन रहा था, अचानक से हो गया। आप किसी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्ज़ाम की, नहीं क्लियर हो रहा था, हो जाएगा इस समय में अचानक से। क्योंकि सप्तम भाव एक्टिवेट कर रहे हैं बृहस्पति देव। सप्तम भाव सिर्फ़ आपकी शादी का नहीं है, आपके व्यापार का नहीं है, बल्कि आपके पदोन्नति का भी है, फॉरेन ट्रैवल का भी है। तो इन सभी चीज़ों का है, तो आपका वो एक्टिवेट हो रहा है। अष्टम भाव विपरीत राजयोग बना रहे हैं बृहस्पति देव। तो बदलाव के साथ, हर्डल्स के साथ, कॉम्पिटिशन के साथ आपको लाभ देके जाएँगे। और जो लोग खासकर रिसर्च के, डीप नॉलेज के सब्जेक्ट्स में हैं, उसमें आपको लाभ देके जाएँगे। जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स में हैं, उनको लाभ देके जाएँगे। जो डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और जो कंसल्टेंसी देते हैं, कुछ कंसल्टेशन जैसा काम करते हैं, टीचिंग जैसा काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अब यहाँ से बृहस्पति देव की दृष्टि दूसरे भाव में, 12वें भाव में, चौथे भाव में, तो आपके परिवार में एक्सपांशन करवाएँगे। लेकिन यहाँ पर केतु देव क्योंकि 12वें भाव में है, तो केतु देव पे जब दृष्टि होगी तो बहुत लोगों को आगे का फ्यूचर जो कुछ भी होना है, वो ड्रीम्स के थ्रू, सपनों के थ्रू इस समय में आपको पता चल जाता होगा। बहुत सारे लोगों को, लिब्रा वालों को, तुला वालों को। सपनों में आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिलते होंगे, आपको इंट्यूशन हो जाता होगा कि अब आपके साथ आगे शायद ये होने वाला है, अच्छा बुरा जो कुछ भी। परिवार में आपके कुछ कम्फर्ट्स बढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है उनका परिवार एक्सपैंड करे, कुछ रेनोवेशन हो, प्रॉपर्टी खरीदे, व्हीकल खरीदे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। अब ये बृहस्पति देव वक्री हैं, तो आपको ये कहीं न कहीं बार-बार इस चीज़ पे आपको ये इस तरफ लेके जाएँगे कि आप अपनी पास्ट की जो भी 1 साल में, पिछले 1 साल में जो चीज़ें थी, उनको रीवैल्यूएट करिए। मतलब आपने क्या गलतियाँ की, वो भी सप्तम भाव से जुड़ी हुई। आपने अपने पद प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, उसके लिए क्या किया? क्या कहाँ पे गलती की आपने? आपने शादी में था, आप शादीशुदा थे, उसमें आपसे कुछ गलतियाँ हो रही थी, वहाँ पे लड़ाई-झगड़ा हो रहा था, रिलेशनशिप खराब हो रहा था आपका। उसमें क्या था, आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, शादी के लिए सही पार्टनर नहीं मिला है। किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं और कितने डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं ताकि आपकी शादी हो जाए? तो इस व्यापार के लिए, व्यापार किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों पे अब आपको रिवैल्यूएट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बृहस्पति देव अष्टम भाव में, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बृहस्पति देव इसका इंडिकेशन दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँगे, आपको धन मिलेगा। धन अलग-अलग तरीके से, धन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। आपको इनहेरिटेंस भी मिल सकती है, आपको परिवार की इनहेरिटेंस, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो कभी, वो भी मिल सकती है, या दूसरे की या आपके खुद की। ठीक है? तो ये बहुत अच्छा समय है। और आपका परिवार में किसी का प्रमोशन भी हो सकता है। परिवार में किसी का प्रमोशन भी हो सकता है और ट्रैवल्स भी होंगे। फिर इसी तरीके से बात करते हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव मकर राशि में रहेंगे। शुक्रदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, मकर राशि में रहेंगे।
मकर राशि आपके चौथे भाव में आती है। अब चौथे भाव में रहेंगे तो ये कम्फर्ट ज़रूर बढ़ाएँगे, बृहस्पति देव की दृष्टि भी रहेगी, 2 दिसंबर से रहेंगे यहाँ पे। घर परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आएँगे, अच्छे बदलाव आएँगे यहाँ पर। वेल्थ क ये कहीं न कहीं खुशियों का इंडिकेशन है, वेल्थ का इंडिकेशन है परिवार में, वेल्थ आने का इंडिकेशन है। इसी तरीके से जब यही शुक्रदेव आपके कुंभ राशि पंचम भाव में जाएँगे 28 दिसंबर को, तो ये भी कहीं न कहीं आपका केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनेगा। अष्टम भाव के मालिक पंचम भाव से जुड़ेंगे। तो एक तो आपका इस समय में कुंभ राशि में जब जाएँगे तो हिडन रिलेशनशिप बन सकता है, किसी के साथ नया रिलेशनशिप बनना, उसके भी चांस है, लव रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ का भी इंडिकेशन दिखता है। आप किसी रिसर्च सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें, डीप नॉलेज के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें, उसका भी इंडिकेशन दिखता है। किसी टीचिंग सब्जेक्ट में जाएँ जो भी डीप नॉलेज से जुड़ा हुआ है, उसमें भी ये इंडिकेशन दिखता है। क्रिएटिव फील्ड में जाएँ, इसका भी इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका जो इंटेलिजेंस है, वो जो है वो आपको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा अपने इंटेलिजेंस में उस जगह पे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनिदेव रहेंगे उस राशि में, शनिदेव के साथ उनकी युति भी होगी, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी, धन का लाभ होगा, लेकिन आपको बदलाव भी लाना पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए भी बहुत समय अच्छा रहेगा, बस ध्यान रखिएगा उनका मन इधर-उधर भटक सकता है, अपनी पढ़ाई से ज़्यादा वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क वो तब भी करेंगे, खासकर अगर टेक्निकल फील्ड में हैं, तो वो बहुत अच्छा करेंगे। ऐसी जो इनोवेटिव फील्ड्स होती हैं, चाहे वो मीडिया की ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया की ही क्यों ना हो, बट वहाँ पे कुछ इनोवेटिव करना है आपको। फिर उसी के साथ अगर मैं मंगलदेव की बात करूँ, मंगलदेव नीच राशि में रहेंगे। अब मंगलदेव आपके यहाँ पर सप्तम और दूसरे भाव के मालिक हैं, मार्केश बनते हैं, प्रबल मार्केश बनते हैं और ये नीच के रहेंगे दसम भाव में। तो केंद्र का मालिक केंद्र में रहेगा, तो ये बहुत अच्छा है। सप्तम भाव का मालिक दसम भाव में रहेगा, तो ये हो सकता है आपके स्पाउस की कार्यक्षेत्र में पदोन्नति हो जाए, ठीक है? वो कुछ उनको पद प्राप्ति हो, या आपको ही आपके परिवार में ही कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों की पद प्राप्त मतलब आपका पद बढ़े, समाज में पद बढ़े, इस तरीके से हो सकता है। क्योंकि ये दूसरे भाव के मालिक हैं, अपने से नवम भाव में जा रहे हैं, दसम भाव में, नीच के भले ही हो रहे हैं, लेकिन ये आपके परिवार में धन में वृद्धि करेंगे, अच्छा होगा आपके लिए। वहीं क्योंकि जो मंगल देव हैं और ये यहाँ पे रहकर चौथी दृष्टि आपके पहले भाव में डालेंगे, तो ये कहीं न कहीं आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट अप करेंगे। मतलब आपके अंदर वो विल पावर होगी, आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति होगी कि आप कुछ एक्टिवली, प्रोएक्टिवली कुछ करो अपने जीवन में। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, कुछ एथलेटिक वर्क भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं इस समय में, लेकिन प्रोएक्टिवली कुछ करेंगे अपने जीवन में। और साथ में इनकी सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे होगी। तो घर में ज़रूर कुछ ऐसा हो सकता है कि और वो भी दृष्टि जो होगी वो मकर राशि पे होगी और मकर राशि में आपके शुक्रदेव रहेंगे। तो कहीं न कहीं अ, अगर आपके मैं घर परिवार में बोलूँ तो फीमेल्स के साथ एक अगर आपका बॉन्ड कुछ भी ऐसा था जो मेल-फीमेल आपके स्पाउस के बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस थी, लड़ाई-झगड़ा था, वो एक अट्रैक्शन भी हो सकता है 2 एनर्जीज़ के बीच में, इस समय में। मतलब आपके बीच में कॉम्पिटिशन भी होगा, स्पाउस के बीच में, क्योंकि ये सप्तम भाव के भी मालिक हैं आपके यहाँ पे मंगलदेव, और क्योंकि शुक्रदेव आपके पहले भाव के मालिक हैं, दोनों के बीच में संबंध बनेगा समसप्तक का। तो ये जो है ये अट्रैक्शन का है, कॉम्पिटिशन और अट्रैक्शन, मतलब नोक-झोंक भी हो रही है लेकिन उनके बीच में एक प्यार भी है। इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो काफ़ी अच्छा समय होगा। इसको भले ही वो डेबिलिटेटेड हैं, नीच के हैं मंगलदेव, लेकिन केंद्र में है, अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये मार्केश भी है, प्रबल मार्केश हैं, 2 भावों के मार्केश बनते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हो सकता है जो कार्य क्षेत्र में है वहाँ पे बदलाव आ जाए, या फिर आपकी जॉब कहीं जॉब लॉस भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? वहीं पर यही मंगलदेव 7 दिसंबर को वक्री हो जाएँगे। अब 7 दिसंबर को जब ये वक्री होंगे तो इनका वक्रत्व का जो प्रभाव होगा वो ऐसा होगा, क्योंकि मंगलदेव नीच की राशि में है, अब वक्री हैं तो नवम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला, यहाँ पे जॉब लॉस का इंडिकेशन, जॉब चेंज का इंडिकेशन भी दिखता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो सूर्यदेव अब आपके यहाँ पर 11वें भाव के मालिक बनते हैं, जो वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके दूसरे भाव में। तो ये धन का भाव है, यहाँ पर कहीं न कहीं लाभ दिलाएँगे, धन बढ़ने के लिए आपके परिवार को भी लाभ हो सकता है, आपको भी लाभ हो सकता है धन का, किसी भी तरीके का, तो ये लाभ का इंडिकेशन है। और साथ में क्योंकि ये जो सूर्यदेव का जो ट्रांज़िट है यहाँ से, वहाँ दूसरे भाव में जब ये रहेंगे, तो बुध देव के साथ भी इनकी युति हुई। बुध देव पूरे ही माह
दूसरे भाव वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएँगे। मार्गी होने पे उनका बहुत अच्छा प्रभाव होगा बुधदेव का। अब बुधदेव आपके 12वें भाव के भी मालिक बनते हैं और आपके 9वें भाव के भी, तो व्यय भी कराते हैं, ट्रैवल भी कराते हैं, चेंज भी लेके आते हैं। तो यहाँ पर जब ये दूसरे भाव में जाएँगे और 11वें भाव के भी मालिक होंगे, साथ में जब ये संबंध बनाएँगे तो ट्रैवल भी होगा, व्यय भी होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा और कुछ लाभ भी होगा आपको साथ में। तो सभी चीज़ों का यहाँ पे इंडिकेशन है। फिर यही जब सूर्यदेव आपके 15 दिसंबर को तीसरे भाव में धनु राशि में चले जाएँगे। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे, तीसरे भाव में जब सूर्यदेव होते हैं तो आपका विल पावर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ाते हैं। बस सिबलिंग्स के साथ, आपको नेबर्स के साथ लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, ईगो क्लैशेस। बाकी ये आपको ट्रांज़िट बहुत कुछ दिला सकता है, कुछ नया शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में। आपको कोई अपॉर्च्युनिटी आई, आपने मेहनत प्रयास किया और उस प्रयास में आप सफल हो गए, आपको जाने का, ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि बुधदेव जब मार्गी हो जाएँगे 16 दिसंबर को तो और अच्छा प्रभाव देंगे। तो 12वें भाव का मालिक और 9वें भाव का मालिक अगर आपके दूसरे भाव में है तो ये घर से दूर ले जा सकता है आपको, या ऑनलाइन आपका कोई काम शुरुआत कर दी तो आप फ़ॉरेन से या दूसरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से करके आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप घर फैमिली बिज़नेस बढ़ सकता है, धन बढ़ सकता है आपका, विदेशों से धन बढ़ सकता है। कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो पूरा हो सकता है, वीज़ा का, इस तरीके की चीज़ों का, तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। ये समय आपके लिए ऐसा भी होगा जहाँ पर हो सकता है कि आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब कर जाए, क्योंकि नवम भाव के मालिक 6 भाव छोड़ के जा रहे हैं, 12वें भाव के भी मालिक बनते हैं, तो पिता की हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होना, पिता की हेल्थ डिस्टर्ब होना वो भी हो सकता है, लेकिन आपका ट्रैवल ज़रूर होगा, एक्सपेंडिचर होगा, साथ में आपको कुछ नया शुरू करने का मौका मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट होती हैं। बस आपको अपने सिबलिंग्स के साथ मनमुटाव अगर होता है तो उस पे ध्यान देना है, नेबर्स के साथ मत लड़िए झगड़िए, इस तरीके का आपको ध्यान देना होगा इस समय में। इसी तरीके से केतुदेव की अगर बात करते हैं तो केतुदेव आपके 12वें भाव में है। जब तक ये 12वें भाव में है और बृहस्पति देव की दृष्टि है, कहीं न कहीं ये आपको काफ़ी सारे ज़रूर क्योंकि बुध देव हैं आपके दूसरे भाव में फ़िलहाल, तो आपको जो भी बाहर जाने के जो आप प्रयास करेंगे, उसमें थोड़ी रुकावटें आएँगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कार्य तुरंत हो जाएगा। वो थोड़ा-सा डिले होके होगा चीज़ें। कहीं न कहीं आप उसके लिए प्रयास करेंगे, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क क्लियर ना हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इस तरीके की सिचुएशन होगी। लेकिन 16 दिसंबर के बाद जैसे ही बुधदेव मार्गी होंगे, तब ये समय कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम अगर कुछ ट्रैवल, वीज़ा इन सब से जुड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ना शुरुआत हो जाएगी उन सब की। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं ब्रीफ में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं तो जो लग्न के स्वामी हैं यहाँ पर आपके शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव का ट्रांजिट आपके चौथे भाव से है। चौथे भाव में ये स्थान बली भी होते हैं। तो इस वजह से इनको चेष्टा बल है चौथे भाव में, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पे हेल्थ डिस्टर्बेंस का कोई इंडिकेशन नहीं है। सिर्फ अगर आप राहु देव पे ध्यान देते हैं तो राहु देव का भी नक्षत्र परिवर्तन है, वो भी शनि देव के साथ जो सस नामक राजयोग बना के बैठे हैं। तो इसलिए ये हेल्थ को आपके जिस तरीके से आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा कोई हेल्थ इश्यू हो जाएगा, अनटिल अनलेस आपको पहले से बहुत बड़ा कोई प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ नहीं है जो अष्टम भाव बताता है, तब तक कि इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। छठे भाव में जो भी आपको हेल्थ इश्यू होंगे वो सीज़नल हो सकते हैं, या राहु देव में ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं लोगों को, पिंपल्स या पाइल्स हो गए, पिंपल्स हो गए, रैशेज़ हो गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो राहु देव उसका इंडिकेशन देते हैं ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ का। तो वो भी प्रोलॉन्ग्ड नहीं है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की हेल्थ इश्यूज़। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए आपके उपचय भाव को अगर देखें तो आपका तीसरा भाव बहुत एक्टिव है इस वक़्त। वहाँ पर आपके 9वें भाव में सूर्यदेव रहेंगे, आपके तीसरे भाव में सूर्यदेव रहेंगे जो धनु राशि आती है, और साथ में छठे भाव में आपके राहु देव हैं। दसम भाव को देखें तो दसम भाव में मंगल देव रहेंगे। 11वें भाव को देखें तो सूर्यदेव की राशि आती है और सूर्यदेव आपके दूसरे और तीसरे भाव में रहेंगे। तो ये बहुत ही एक्टिव है। दूसरा भाव भी एक्टिव है, तो धन बढ़ने के लिए उपचय भाव बहुत ज़रूरी है, साथ में दूसरा भाव भी ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं मुझे वेल्थ का इंडिकेशन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें मैरिज रिलेशनशिप के लिए, तो हम पहले देखेंगे आपके सप्तम भाव को। जो शादी करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इंडिकेशन है कि आप लव मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो सप्तम भाव के मालिक हैं मंगल देव, वो भले ही नीच के हैं, लेकिन केंद्र का भाव केंद्र में ही है। और ये मैरिज लव रिलेशनशिप भी को भी आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लव कम अरेंज या फिर अरेंज मैरिज, क्योंकि दूसरे भाव के भी मालिक हैं यहाँ पर। और साथ में वक्री भी रहेंगे तो नवम भाव भी यहाँ पे उसकी वजह से एक्टिवेट रहेगा। साथ में सामने शुक्रदेव भी होंगे, तो मंगल शुक्र का जो योग है वो कभी-कभार लव मैरिज को इंडिकेट करता है। और साथ में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो पंचम भाव में जो आपके अभी शनिदेव हैं वो सस नामक राजयोग बना रहे हैं, और फिलहाल वो सप्तम भाव को ही देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। तो बहुत लोगों की शादी के
योग बनते हैं और मंगल देव भी अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो शादी के योग बनते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, चाहे आप लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, उसके योग बनते हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनका जो बॉन्ड है मैरिज में वो बढ़ेगा, क्योंकि मंगल देव और शुक्रदेव आमने सामने होंगे। और ये बहुत अच्छा अट्रैक्शन का, मतलब दो लोगों के बीच में भले ही कॉम्पिटिशन है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है, नोक झोंक होती है, लेकिन उसके बाद भी दोनों में एक जो कंपैटिबिलिटी है वो तब भी मेंटेन है, दोनों में जो लव एंड केयर है वो तब भी मेंटेन है। तो इस तरीके का बॉन्ड एक बढ़ता हुआ दिखता है, जो बहुत अच्छा होता है किसी भी लव रिलेशनशिप के लिए, अट्रैक्शन होना। फिर चाइल्ड बर्थ के लिए ध्यान दें तो सस नामक राजयोग है, शनिदेव हैं, बहुत अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए इस समय में अब आप प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव मार्गी भी हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। फिर बात करते हैं करियर के लिए। करियर के लिए मैंने बोला राहु देव हैं छठे भाव में, कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए मंगल देव वक्री हो रहे हैं 7 दिसंबर को, ज़रूर बदलाव लाएंगे। आपकी जॉब लॉस होगा और जॉब लॉस होके नई जॉब भी लगेगी 7 दिसंबर के बाद। और क्योंकि राहु देव छठे भाव में है, कंपटीशन क्लियर कराने के लिए, धन बढ़ाने के लिए इनका ये ट्रांजिट छठे भाव में अच्छा होता है। बाकी थोड़ा-सा हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, थोड़ा रिलेटिव्स के साथ कुछ डिस्टर्बेंस होना ये भी हो सकता है, या फिर अननेसेसरी आपकी कुछ ऐसी इच्छाएँ हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया पैसे का। क्योंकि ये छठा भाव जो है वो षडरिपु का है। अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब किसी का एकदम से मन किया उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसने पूरा लोन ले लिया या ऋण पे किसी कैसे भी करके उसने पूरा अपना धन लगा दिया उस चीज़ पे। तो अब यहाँ पर राहु देव आपको लाभ तो दिला रहे हैं, आपको सब कुछ दे तो रहे हैं, लेकिन कुछ एक परेशानी भी साथ में दे दी। तो छठे भाव के राहु अच्छे होते हैं, मतलब धन देते हैं, लेकिन थोड़ा-सा रिस्क लेने के लिए ये आपको मजबूर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि जाती है दसम भाव पे, तो कार्य क्षेत्र में ये रिस्क ज़रूर लेते हैं। तो रिस्क लेते हैं, उसकी वजह से ये कार्य क्षेत्र में भी रिस्क ले सकते हैं, और दूसरे भाव पे जाती है तो परिवार के लिए भी, धन के लिए भी ले लेते हैं कभी-कभार, धन को बढ़ाने के लिए। हो सकता है कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दें, 12वें भाव को भी अगर देखें तो सामने वहाँ पे केतु देव ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टमेंट करके वो सोचते हैं कि धन को बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग करना शुरू कर दें या कुछ भी, लेकिन उसमें हो सकता है उनको नुकसान भी हो जाए। और दूसरी चीज़, राहु देव छठे भाव में रह के बहुत सारे लाभ भी दिलाते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें जो गलत करा सकते हैं, हो सकता है आपकी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों में आदत आपकी बिगड़ जाए। मैरिज, रिलेशनशिप हो गया, करियर की बात कर ली, क्योंकि करियर में आपको पदोन्नति मिलेगी ही मिलेगी। व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो सप्तम भाव के मालिक हैं वो दसम भाव में दूसरे केंद्र भाव में जा रहे हैं, तो आपका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप अपने कार्य को, व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं इस समय में। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद। और आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। थैंक यू सो मच।